एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे चल रही है सफाई थोड़ी सी, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, मगर इस टाइम मॉर्निंग हो रही थी, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूल हो ही रही है तो वो साफ़ कर देती हूँ। पहले मैंने अपना बेड साफ़ करा, फिर उसके बाद मैं ड्रेसिंग, फिर अब मैं टीवी साफ़ कर रही हूँ। और आप दक्ष की आवाज़ सुन सकते हैं कि वो मेरे पास ही है और खेल रहा है। तो बस सारी सफाई वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मैक्रोनी, और मेरा बहुत मन कर रहा था मैक्रोनी खाने का, तो इस वजह से मैंने इनसे मंगा ली थी और ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे पैन में ले लिया है रिफाइंड ऑयल, और थोड़ा सा मैंने कुछ कलियाँ इसमें डाली है लहसुन की, और बारीक बारीक लहसुन की कली ली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको जब ये डालते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज, और प्याज हमने बारीक बारीक, सॉरी प्याज नहीं डाला है, अदरक डाला है, क्योंकि इन्होंने बनाया ना तो मेरे को इतना याद नहीं है कि क्या क्या डाला था। तो इसमें लहसुन डाल दिया है, अदरक डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दिया है। और जो ये हरी मिर्च है बहुत तेज हरी मिर्च है, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था, मगर मिर्च भी लग गई थी। तो यहाँ पे सब भूनने के बाद अब डाल रहे हैं प्याज। और प्याज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि बारीक बारीक नहीं काटना है, थोड़े मोटे मोटे पीस करने हैं, और इसको अच्छे से भूनना है, मतलब खड़े खड़े से रखने हैं प्याज, और क्रिस्पी से रखना है, मतलब इसको बिल्कुल भी मतलब सॉफ्ट नहीं करने हैं, क्रिस्पी से रखने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे सारे प्याज अच्छे से हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं मतलब। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च भी क्रिस्पी सी रखते हैं, और क्रिस्पी मुझे बहुत पसंद है, गली भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे हम पनीर भी बनाते हैं, कढ़ाई पनीर, उसमें भी क्रिस्पी क्रिस्पी कैप्सिकम होती है, तो वैसे ही उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से भून रहे हैं, और मैं साथ में मैं भी खड़ी हुई हूँ, तो इनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि नमक मिर्च मसाले वगैरह ये खुद नहीं डाल पाते हैं, इनको ये लगता है कि मतलब मैं साथ में रहूँ तो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने वो डाल चुके थे, सोया सॉस डाल चुके थे, उसकी क्लिप मैंने थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दिया था, तो इस वजह से सोया सॉस का पता ही नहीं चला, मगर इसमें सोया सॉस डाल दिया था। और अब इसमें डाला है केचप, टमाटो केचप, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इस टाइम पे इतनी छींके, इतनी खांसी सी आ रही थी ना, नाक में चले गया मतलब इसका, तो मैं तो बाहर निकल गई थी, क्योंकि मुझे एकदम से हो जाता है, एलर्जी सी आ जाती है। और इनको तो यहीं रहना था, क्योंकि ये बना रहे हैं तो ऐसे छोड़ के आ नहीं सकते हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे मैक्रोनी, जो नॉर्मली ऐसी आती है, और आप लोग भी को भी पता होगा किस तरह से आती है। एक पास्ता वाली आती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, मगर इनको ये वाली मिली तो ये वाली लिया है। और खाने का स्वाद बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा, आप लोग भी ट्राई करना। और यहाँ पे ना थोड़ी सी डाली तो बहुत गर्म थी, तो इसमें पानी डाल के दोबारा से हमने ठंडा करा और फिर डाला इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो भी फ्लेवर है इसका टमाटो केचप का, और जो ये लहसुन प्याज वगैरह सब जो है, इसका फ्लेवर एक सब में चढ़ जाए, सारी मैक्रोनी में आ जाए। और बहुत टेस्टी बनी थी, मैंने कितने बार आप लोगों को बोल दिया है, मगर सच में एक दिन पहले ही बनाई थी इन्होंने, तो वो खा के मैंने दोबारा बनवाई है इनसे, तो इन्होंने बना दी है। इनको ऐसी रेसिपी वगैरह बनाने का बहुत शौक है, सब्जी वगैरह का तो इतना शौक नहीं, मगर ये अलग अलग रेसिपी होती है ना, इनको बहुत अच्छी लगती है, तो इन्होंने बनाई है और बहुत टेस्टी बनी थी। और अब मैं इसमें जो मिर्च तो मैंने डाली नहीं थी, इसमें काली मिर्च डाली थी हमने, और नमक अब मैं डाल दूंगी अपने हिसाब से जितनी मुझे खानी है। और बहुत दिनों बाद खाई है ना, तो इसलिए अच्छी लग रही थी, क्योंकि पहले हम बहुत खाते थे, मगर बीच में हमने लाना बंद कर दिया था मैक्रोनी, नहीं तो हम बहुत अच्छे से खाते थे ये भी। और अब ये बन के बिल्कुल तैयार है, और इसको अब हम सर्व करेंगे और खाएंगे। तो बस मैंने सर्व करते हुए आप लोगों को दिखाया नहीं, थोड़ी सी ये गलती हो गई है। और बाकी आप लोगों को कैसी लग रही है रेसिपी ज़रूर बताना। मेरे हस्बैंड ने बनाई है बड़े प्यार से, तो उनके हाथों की ये सारी रेसिपी मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो
तो यहाँ पे अपनी पेट पूजा करने के बाद बच्चे के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा उसको रोज रोज ना बच्चे के लिए समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैं बना तो सब कुछ दूँ बच्चे के लिए, मगर उसको पसंद भी आना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। तो उसके लिए मैं दलिया बना रही हूँ और दलिया खाएगा। ये दलिया खा लेता है, मीठा पता नहीं क्यों खाने लग गया है, पहले खाता ही था। तो अब जो खाता है बच्चा उसके लिए वही बना देती हूँ मैं, क्योंकि बस ये लगता है कि बस कुछ भी खा ले मगर उसके पेट में चले ही जाए, पेट भर जाए उसका। तो मैंने यहाँ दलिया बना दिया है और साथ में नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैं साफ करती रहूँगी। ये शाम का टाइम है और पूरे दिन भर मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं करी है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, क्योंकि जब दक्ष उठा हुआ रहता है ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है काम। कभी उसको पीछे भागना होता है, कभी उसको पानी पीना होता है, कभी उसको सुसु लगी होती है, कभी कुछ कुछ होता ही रहता है। तो बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा तैयार हो रही हूँ और मैं देख रही हूँ न्यूज़, क्योंकि बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है न्यूज़ देख के, मगर मन भी नहीं मान रहा है बिना देखे। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी न्यूज़ लगा लेती हूँ शाम के टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है। बात कर लो। ये मेरी लिपस्टिक मेरी लिपस्टिक वो कर रहा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मॉर्निंग से आप लोगों से मैंने अब बात करी है, क्योंकि मॉर्निंग से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो मैं क्या चलो अब मैं शाम को ही वीडियो स्टार्ट करूँगी उसके बाद। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करी है, वो मेरे हस्बैंड ने बनाई है। मैक्रोनी खाई थी, एक बार पहले बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो मेरा दोबारा मन करा खाने का, तो मैंने बोला इन्हें कि मैक्रोनी बना, तो यार आज मन कर रहा है। और बहुत टेस्टी बनी थी और वो आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप लोगों को भी आती होगी, और नहीं आती है तो आप लोग मेरे वीडियो में देख के बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अभी मैं देख रही हूँ न्यूज़, और न्यूज़ में आपको पता ही है कि क्या हो रहा है इस टाइम पे, और बहुत ही मतलब बुरा लगता है। फेसबुक में भी यही चल रहा है, और पता नहीं यार ऐसे कैसे हो जाता है। इतने बड़े बड़े केस हुए, उसके बाद फिर आपको पता है निर्भया कांड के बाद फांसी भी लगी चारों पांचों को। फिर उसके बाद भी इतने सारे केस देखने को मिलते हैं, तो लगता नहीं है कि कभी बंद होंगे। और आपको एक बात बता दूं, मेरी कोई बेटी तो है नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हो। मगर ये सब देखने के बाद अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि अब मेरी जो दूसरा बेबी हो अगर, तो वो लड़की हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मगर मैं इन सब चीज़ों को देख के और जो हो रहा है सब, तो उसको देख के बिल्कुल ही मन नहीं करता है कि अब बेटी हो। अगर बेटी हो तो स्वस्थ हो और सेफ हो, मैं ये चाहती हूँ। और ये सब देख के फिर बिल्कुल मन नहीं है मेरा कि अगर मेरी फ्यूचर में अगर कोई बेबी होता है तो मेरी बेटी हो। तो बहुत बुरा लगता है। तो बस थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। और जिसकी बेटियां होंगी उनको पता होगा, और हम खुद भी एक बेटी हैं और लड़की हैं, तो हमें पता है कि किस किस दौर से गुजरना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कहीं बाहर निकलो तो आप सब समझ सकते हो। हम भी जैसे जॉब वगैरह करते थे, उस टाइम पे हमारा भी ऑफिस जाना होता था या फिर घर आना होता था। उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी कि मतलब घर में भी नहीं बताया जाता था कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ है। तो थोड़ा सेफ नहीं लगता अभी तक। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी वगैरह हो गई है, तभी भी नहीं लगता है कि हम लोग सेफ है। तो बस यही है कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे क्या, हर कोई लेडीज हो परिवार में कैसे हो जाता है माहौल, और तो वही सब मैं देख रही थी न्यूज़ में कैसा हो रहा है आजकल। और इसके बाद एक जगह और हुआ, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो मैं हाथरस की बात कर रही हूँ, और उसके बाद एक राजस्थान में भी हुआ है, उसकी भी बात कर रही हूँ। तो
क्या बताऊं मैं आपको। मैं वीडियो, उस लड़की ने अपना बयान जो वीडियो में दिया था वो फेसबुक में वायरल भी हो रखा है, तो पता मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका वीडियो खोलूं और सुनूं, क्योंकि बहुत कुछ सुन लिया है उस लड़की के बारे में, उसके साथ 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 क्या क्या हुआ है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इस वीडियो को ओपन करने की और सुनने की उसकी बात। तो बस अब क्या करूं, मन नहीं कर रहा है मतलब उसका वीडियो खोलने का। मतलब अंदर से तो चाह हो रही कि मैं सुनूं उसके साथ क्या हुआ और कितने दर्द में थी वो, मगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने वीडियो खोला तो पता नहीं क्या क्या उसकी आवाज सुनने को मिलेगी, तो इस वजह से तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मैं तो यही बोलती हूँ। और सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके केस में और फांसी मिलनी चाहिए उन लोगों को। और बस मेरा बेटा यहाँ पे है। दक्ष बेटा क्या कर रहा है? हाय कर दो, हाय करो। आपने मुंह में क्या लगाया? पानी कहाँ से आया? यार दिन भर से सोया नहीं है, एक तो मैं इसलिए भी बिजी थी, ये सोया नहीं है और ये मेरे को बहुत परेशान करता है सच्ची में। अभी रुक, और बस अभी देखते हैं कि क्या खाना बनाते हैं। वैसे तो अभी चाय भी नहीं पी है हमने, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने और टाइम शायद 4:15 हो गया, तो चाय बना लेते हैं। और दक्ष भी आ रहा है अंदर। जाओ पापा ही पास जाओ। तो मैं यहाँ किचन में आई हूँ। आप लोग सोचोगे मेरे हाथ में क्या है, ये तो ये मच्छर मारने की रैकेट है। तो ये मैं दादी से मंगाया था, क्योंकि ना थोड़ा मच्छर काट लेते हैं यार किचन में। तो पानी पानी भी रहता है, एक तो आरओ का पानी भरा हुआ रहता है, तो ये मुझे फेंकना होता है। और आजकल तो मैं बहुत ही कम इसमें भर के रखती हूँ, क्योंकि मच्छर का डेंगू का टाइम आ रहा है। और मैं इसी से बर्तन धो देती हूँ, या फिर पोछा वगैरह होता है तो इन्हीं पानी से हम यूज़ करके कर लेते हैं। तो मेरे को एक भी मच्छर नहीं दिखा, मगर पता नहीं कैसे काट रहे हैं मच्छर। तो मैं कहा चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो इससे पहले मैं देखती हूँ कहीं मच्छर ना हो, तो इससे पहले मैं मार ही देती हूँ उन्हें। तो देखेंगे मच्छर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सब्जी क्या बनाऊँ। लौकी कल ही बनाई थी और बीन्स रखी हुई है और शिमला मिर्च है, तो मैंने कहा चलो शिमला मिर्च बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च एक बार धो रखी है पहले की, जब लेकर आए थे, तो एक बार और धो लेती हूँ मैं सब्जी जब बनाने जाती हूँ। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च काटूंगी मैं। पहले मैंने सोचा था मैं भरवा शिमला मिर्च बनाऊंगी, मगर ये ना थोड़ी वैसी हो गई थी, बासी सी भी नहीं बोल सकते, थोड़ी सिकुड़ सी गई थी, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और शिमला मिर्च ना शायद बड़ी वाली शिमला मिर्च होती है, उसमें भर के बनाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसमें नहीं बनाया मैंने। और अब जब मम्मी नेक्स्ट टाइम लेकर आएगी तब मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, भरवा कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की, तो तब मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी आपको। अभी तो मैं फिलहाल ऐसी सिंपल सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने खाना बना दिया है और दक्ष को मैं खाना खिला रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्ष पूरे दिन भर आज सोया नहीं है, तो उसको कभी भी नींद आ जाएगी और मैं उसको हमेशा खाना खिला कर ही सुलाती हूँ। और दक्ष देखो यहाँ आ रहा है। हाय हाय, नींद आ रही है आपको? इसको नींद भी आई, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहले खाना खिला देती हूँ, मगर फिर मेरे को लगा पहले अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, है ना दक्ष? अच्छा बोल, अच्छा। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। पता नहीं कैसा बना होगा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना और बहुत सारा प्यार देना, है ना? और फिर मिलूंगी मैं आपको अपने नए नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। बाय करो दक्ष, बाय करो, बाय। फ्लैंकिश कर, बाय।